हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने बीटा फंक्शन देखा था। इस वीडियो में हम गामा फंक्शन देखेंगे और गामा फंक्शन का बीटा फंक्शन के साथ में क्या रिलेशन है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले गामा फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो गामा फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, गामा एन इज इक्वल टू लिमिट 0 टू इन्फानाइट ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स रेज़ टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, अब गामा जैसे बीटा फंक्शन देखा था हमने, दो नंबर m और n का फंक्शन था। यहाँ गामा फंक्शन जो है केवल एक ही नंबर n का फंक्शन है। ठीक है, तो ये तो हो गई गामा फंक्शन की डेफिनेशन। अब हम देखें कि गामा 1 कितना होता है। ठीक है, तो गामा 1 इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट 0 टू इन्फानाइट ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स रेज़ टू पावर, गामा n में एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 है तो गामा 1 में एक्स रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा डी एक्स। Now it is 0 to infinite e raised to the power minus x into x raised to the power 0 और x raised to the power 0 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिमिट 0 टू इन्फानाइट ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स डी एक्स और इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। लोअर लिमिट अपर लिमिट इन्फानाइट पुट करेंगे तो माइनस ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फानाइट, लोअर लिमिट से ये माइनस हो जाएगा प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस 0, ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फानाइट हो गया आपका 0 प्लस ई रेज़ टू पावर 0 हो गया आपका 1। तो इससे क्या हुआ, देयरफॉर गामा 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। चलिए ठीक है, तो ये क्लियर है। तो गामा 1 की वैल्यू होती है 1। अब हम गामा फंक्शन के लिए एक रिकरेंस फार्मूला होता है वो देखते हैं। रिकरेंस फार्मूला क्या है, चलिए रिकरेंस फार्मूला ये हो गया, गामा ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस 1 गामा ऑफ n माइनस 1। हाँ चलिए देखिए, गामा n के लिए एक नोटेशन इस तरह से भी होता है कि गामा n को ऐसा ना लिखता हुआ ऐसे भी लिखा जा सकता है, n माइनस 1 गामा ऑफ n माइनस 1। ये और ये एक ही मतलब होता है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ तो मैं इसी तरह लिखते रहूँगा। तो रिकरेंस फार्मूला होता है गामा ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस 1 गामा n माइनस 1। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो गामा n की डेफिनेशन क्या है, लिमिट 0 टू इन्फानाइट ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अपन यहाँ अप्लाई करेंगे। तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, इसको सेकेंड फंक्शन लेते हैं। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग आइलेट रूल के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक फंक्शन है हमारा एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारा ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन लेंगे एल्जेब्रिक और सेकंड फंक्शन लेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1, इसका ये आ जाएगा एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 और ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल होगा। तो इसका इंटीग्रल होगा माइनस ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ एक्स। इसकी वैल्यू आपको लेना है 0 टू इन्फानाइट माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 जो कि हो जाएगा n माइनस 1 एक्स रेज़ टू द पावर n माइनस 2 और इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, क्लियर ना। अब अपर लिमिट यहाँ इन्फानाइट रखते हैं तो ये मिलेगा आपको माइनस इन्फानाइट रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इन्फानाइट और ई रेज़ टू द पावर माइनस इन्फानाइट दैट इज 0। तो इन्फानाइट इंटू 0 वाला फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट केस होता है 0 इंटू इन्फानाइट। तो इसका ये मतलब निकल रहा है कि अपर लिमिट रखने पर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहा है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1, इसको मैं ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर एक्स लिख देता हूँ। लोअर लिमिट का माइनस इसको करेगा प्लस और 0 रखने पर 0 रेज़ टू पावर n माइनस 1 0 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस 0 दैट इज़ 1। तो 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो लोअर लिमिट रखने पर आपको मिल रहा है 0। अब यहाँ पर देखें माइनस 0 माइनस हो जाएगा प्लस n माइनस 1 आप यहाँ से बाहर कर दें, लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 2 डी एक्स। तो अब यहाँ पर आप देखते हैं ये क्या आया, ये जो है इसके बारे में पहले बात कर लें, n माइनस 1 और ये हुआ ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस 2 हो गई। यहाँ पर x की पावर n माइनस 1 थी, यहाँ x रेज़ टू पावर n माइनस 2 हो गई, मतलब एक पावर कम हो गई। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये क्या होना चाहिए, यहाँ n है तो यहाँ पर हो जाना चाहिए आपका गामा ऑफ n माइनस 1। ठीक है, तो ये तो आ गया n माइनस 1 गामा n माइनस 1। अब इसकी बात करते हैं। इसके लिए क्या करें, अपर लिमिट इन्फानाइट रखने पर इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट फॉर्म आ रहा है। अब क्या करें, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं।
एल हॉस्पिटल रूल से क्या होगा, लिमिट एक्स टेंज टू इनफाइनाइट, अपर लिमिट रखते सॉरी इसको डिफ्रेंशिएट करें n-1 एक्स रेज टू पावर n-1, नीचे का डिफरेंशियल करें n-2 सॉरी, ई रेज पर एक्स का डिफरेंशियल करेंगे ई रेज पर एक्स आएगा। अभी देखते हैं एक्स की जगह इन्फाइनाइट रखते हैं तो अभी भी इन्फाइनाइट अपन इन्फाइनाइट फॉर्म आ रहा है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पर आपको n बार लगाना पड़ेगा, तो सॉरी n-1 बार लगाना पड़ेगा। तो जब एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पर आपको n-1 बार लगाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंज टू इनफाइनाइट एक्स रेज पर n-1 का n-1 डेरिवेटिव जो कि कांस्टेंट हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ n-1 अपॉन ई रेज पर एक्स को चाहे जितनी भी बार डिफरेंशिएट करो ई रेज पर एक्स ही आएगा। अब यहाँ पर आप यदि लिमिट रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल ऑफ n-1 फाइनाइट है अपॉन ई रेज पर इनफाइनाइट है, तो एनी फाइनाइट नंबर पर इनफाइनाइट हो जाएगा आपका 0 प्लस n-1 गामा ऑफ n-1, तो ये तो हो गया 0, बचा क्या n-1 गामा ऑफ n-1, देयरफॉर गामा n इज इक्वल टू n-1 गामा n-1, क्लियर है। तो ये हो गया आपका रिकरेंस फॉर्मूला, ठीक। अब रिकरेंस फॉर्मूला जो हमने लिखा है गामा n इज इक्वल टू n-1 गामा n-1, इसमें एक केस ये बन जाएगा कि जब n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या हो जाएगा, ये देखें n-1, यदि n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो n-1 को मैं लिख सकता हूँ n-2 गामा n-2, अब ये हो जाएगा आपका गामा n-2 अगेन गामा n-2 को मैं लिख सकता हूँ n-3 गामा n-3, और जैसा कि अपन पहले से बात कर रहे हैं कि अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो n-1 n-2 n-3 इस तरह से रिड्यूस होते हुए कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका 3 to 1 तक, और गामा 1, ठीक है। गामा 1 क्या होता है, गामा 1 अपने पहले देख चुके हैं 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका n-1 n-2 n-3 करते हुए 3 to 1, तो अब ये क्या हो गया आपका, ये बन गया फैक्टोरियल ऑफ n-1, ठीक है। तो ये आपका बन गया n-1 फैक्टोरियल। तो जब n एक पॉजिटिव इंटीजर है, when n is a positive integer, factorial of gamma of n is equal to factorial of n-1, क्लियर है। तो चलिए आप देखते हैं रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा और गामा फंक्शन के बीच में ये रिलेशन होता है बीटा m इज इक्वल टू गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ठीक है। तो चलिए इस रिलेशन को प्रूफ करें। तो इसको प्रूफ हम इस तरह से करते हैं, मैं शुरुआत करता हूँ गामा m से, तो मैं लिखता हूँ गामा m को लिमिट 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस टी इंटू टी रेज टू पावर n-1 dt m-1 dt, ठीक। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं पुट करूँगा t की जगह पर ले लेता हूँ x², ठीक है। दिस अप्लाइज dt इज इक्वल टू 2x dx, ये हो जाएगा। सो पुटिंग दीज वैल्यूज इन द डेफिनेशन, गामा m इज इक्वल टू लिमिट 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ x², t की जगह x² रेज टू द पावर m-1 dt की जगह 2x dx। अब यहाँ लिमिट में देखें आप क्या होगा, मैंने जब t 0 लिया तो x² 0 तो x 0 आएगा, और जब t इन्फाइनाइट है तो x² इन्फाइनाइट तो x इन्फाइनाइट, क्लियर है ना। तो गामा m इज इक्वल टू हो गया आपका लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ x² इंटू ये 2 जो लिखा हुआ है इस 2 को मैंने बाहर लिख दिया, x रेज टू पावर 2m-2 x रेज टू पावर 2m-2, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू m-1 2m-2, और प्लस x की पावर एक और है यहाँ पर तो +1 हो जाएगा। सो x रेज टू पावर 2m-1 तो इंटू x रेज टू पावर 2m-1 dx, ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये हुआ गामा m। अब यहाँ आप देख सकते हैं गामा n की वैल्यू की भी जरूरत पड़ रही है, तो गामा n क्या होगा, गामा n इसी तरह से मैं लिख देता हूँ ट्वाइस लिमिट 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ y² इंटू y रेज टू पावर 2n-1 dy, ठीक है। तो ये अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, मल्टीप्लाइंग 1 and 2,
ये मिलेगा आपको गामा एम इंटू गामा एन इज इक्वल टू 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4, लिमिट 0 टू इन्फानाइट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 2m माइनस 1 डी एक्स इंटू लिमिट 0 टू इन्फानाइट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इंटू वाई रेज टू पावर 2n माइनस 1 डी वाई। अब यहाँ पर आप देखें ये दो इंटीग्रल्स हैं, दो सिंगल इंटीग्रल्स का जो प्रोडक्ट होगा यहाँ डबल इंटीग्रल हो जाएगा, लिमिट 0 टू इन्फानाइट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपके फंक्शंस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इस तरह से हो जाएगा इंटू एक्स रेज टू द पावर 2m माइनस 1 इंटू वाई रेज टू पावर 2n माइनस 1 डी एक्स डी वाई। ठीक है, ये आपका ये इस तरह से इनका प्रोडक्ट हो गया। क्लियर। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करूँगा। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में किस तरह से कन्वर्ट किया जाए ये देखा जाए। तो ये देखते हैं इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करें। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करने के लिए अपन देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। ये थी 0 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पॉइंट P ले लिया एक्स वाई, तो ये हो गया आपका x, ये हो गया y, ये आपने लिया r, ये एंगल थीटा। तो x अपॉन r इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो x इज इक्वल टू r कॉस थीटा। सो पुटिंग x इज इक्वल टू r कॉस थीटा, y अपॉन r इज इक्वल टू साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो यहाँ पर जो हमारा जो फंडामेंटल एरिया dx dy है, dx dy जाता है r dr d थीटा। तो ये रिप्लेसमेंट जब यहाँ रखेंगे तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, देयरफॉर हमारा गामा m गामा n ये क्या बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ लिमिट 0 टू इन्फानाइट, उस लिमिट 0 टू इन्फानाइट लिमिट 0 टू इन्फानाइट एक्स और वाई की जो लिमिट्स हैं उनकी जगह पर क्या हो जाएगा। देखें x 0 से इन्फानाइट है, y भी 0 से इन्फानाइट है, x 0 से इन्फानाइट है, y 0 से इन्फानाइट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो होगा वो 0 से लेकर के π/2 तक वेरी करेगा। थीटा होगा 0 से π/2 तक, r होगा 0 से लेकर के इन्फानाइट तक, क्योंकि पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है तो r होगा 0 टू इन्फानाइट। और यहाँ पर आएगा ई रेज टू पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर, एक्स की जगह रिप्लेस किया r कॉस थीटा रेज टू द पावर 2m माइनस 1, वाई की जगह रिप्लेस किया r साइन थीटा रेज टू द पावर 2n माइनस 1, और डी एक्स डी वाई की जगह हो जा रहा है हमारा r डी थीटा। तो अब ये क्या होगा देखिए, अब ये हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स ऑफ लिमिट 0 टू π/2 लिमिट 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ r स्क्वायर। अब यहाँ पर r के फंक्शंस पहले पूरे लिख लेते हैं, तो r के फंक्शन यहाँ पर देखिए क्या आएगा, r रेज टू द पावर 2m माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 और प्लस 1 और है। तो देखिए ऐसा करते हैं, इस बार को अभी हम यहाँ नीचे ही रहने देते हैं इनटू r। अब ये क्या हुआ आपका r रेज टू पावर 2m प्लस 2n माइनस 2 इंटू ये r। अब यहाँ से 2 कॉमन निकालें तो क्या हो जाएगा, r रेज टू पावर 2m प्लस n माइनस 1, ठीक है, इंटू ये r लिखा हुआ है, ये r हो गया, dr भी यहीं लिख दिया मैंने। अब थीटा का फंक्शन देखते हैं क्या है, इंटू थीटा का फंक्शन कॉस थीटा रेज टू द पावर 2m माइनस 1, तो कॉस रेज टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा, साइन रेज टू द पावर इसी तरह से 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। अब यहाँ ये देखें कि थीटा की लिमिट r से इंडिपेंडेंट है, r की लिमिट थीटा से इंडिपेंडेंट है, और r के फंक्शंस और थीटा के फंक्शन सेपरेबल हैं। सो वी कैन राइट दिस डबल इंटीग्रल एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 सिंगल इंटीग्रल्स। सो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 4 यहाँ लिखा हुआ है, 4 को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2 इंटू 2, और 2 मैंने ले लिया लिमिट 0 टू π/2 कॉस रेज टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा साइन रेज टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा, ठीक है। और ये 4 में से जो 2 बच रहा है वो 2 मैं ले लूँगा लिमिट 0 टू इन्फानाइट ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ r स्क्वायर r रेज टू द पावर 2 इंटू m प्लस n माइनस 1 इंटू 2r डी आर यहाँ ले लिया। चलिए ठीक है, अब ये क्या हो गया, आप ये देखिए ये क्या बन गया, बीटा फंक्शन 2 साइन रेज टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा कॉस रेज टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा, ये हो गया आपका बीटा एन एम। देखिए बीटा फंक्शन क्या था, बीटा एम एन इज इक्वल टू था ट्वाइस ऑफ
लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन रेस्ट टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू कॉस रेस्ट टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा ये था। तो जो साइन की पावर है वो यहाँ होती है, जो कॉस की पावर में जो लिखा हुआ वो यहाँ पर आएगा। तो लेकिन यहाँ पर उल्टा है, साइन रेस्ट टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा है तो यहाँ पर n आ जाएगा, कॉस रेस्ट टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा तो यहाँ पर m आ जाएगा। तो ये होगा आपका बीटा एन एम। ठीक है, नाउ इसमें क्या करते हैं, इसकी बात करें तो मैंने पुट किया आर स्क्वायर को, अगेन मैंने सपोज जेड ले लिया तो आर स्क्वायर जेड, दिस इम्प्लाइज 2r डी आर इज इक्वल टू डी जेड। लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा, आर जीरो तो जेड जीरो, आर इन्फिनाइट तो जेड इन्फिनाइट। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट 0 टू इन्फिनाइट ई रेस्ट पर माइनस ऑफ आर स्क्वायर की जगह जेड हो गया, यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह जेड हो गया, जेड रेस्ट पावर एम प्लस एन माइनस 1 और 2r डी आर ये बन गया आपका डी जेड। तो अब ये देखें, ये सब्स्टिट्यूशन था। अब ये देखें, ये तो हो गया हमारा बीटा एम एन, लेकिन ये क्या बन गया, ये अगेन गामा फंक्शन। गामा फंक्शन की डेफिनेशन लिमिट 0 टू इन्फिनाइट ई रेस्ट पावर माइनस जेड इंटू जेड रेस्ट पावर एन माइनस 1 डी जेड। तो यहाँ पर n की जगह पर m प्लस एन है, तो गामा ऑफ m प्लस एन ये बन गया। तो हमने अभी प्रूफ क्या किया, हमने शुरुआत की थी, गामा m लिया था, गामा n लिया था, दोनों को मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने पर गामा m इंटू गामा n की वैल्यू निकाली। सो गामा m इंटू गामा n इज इक्वल टू जो आ रहा है वो बीटा एम एन इंटू गामा m प्लस एन आ रहा है। तो यहाँ देखें, गामा m इंटू गामा n इज इक्वल टू बीटा एम एन इंटू गामा m प्लस n। यहाँ मैंने बीटा एम एन लिख दिया, इस पर ध्यान दें। बीटा एन एम और बीटा एम एन इक्वल होते हैं बाय सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। तो अब यहाँ पर ये देखें, ठीक है, तो बीटा एम एन इज इक्वल टू क्या आया, बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा ऑफ m प्लस n। तो ये हो गया आपका डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। क्लियर? चलिए, अब जो बचा है वो है वैल्यू ऑफ गामा हाफ। तो गामा हाफ की वैल्यू चलिए निकालते हैं, क्या होती है। इसको निकालने के लिए पहले ये देखें, हमको पता है कि बीटा एम एन इज इक्वल टू होता है ट्वाइस लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन रेस्ट टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू कॉस रेस्ट टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। लेकिन बीटा फंक्शन इज इक्वल टू बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन अपन गामा एम प्लस एन भी होता है। तो इन दोनों इक्वेशन से कंक्लूजन निकल रहा है ट्वाइस ऑफ लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन रेस्ट टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू कॉस रेस्ट टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू गामा एन अपॉन gamma of m plus n. We can use this formula directly in for this problem and for any other problem. तो चलिए, अब यदि मैं गामा हाफ की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो गामा हाफ कैसे मिलेगा, यदि मैं m की जगह हाफ रख दूँ, n की जगह भी हाफ रख दूँ तो क्या मिलेगा। यहाँ देखते हैं, ये हो जाएगा ट्वाइस लिमिट 0 टू पाई पुटिंग m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू हाफ इस इक्वेशन में। तो क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन रेस्ट टू द पावर 2 इंटू हाफ माइनस 1, 2 इंटू हाफ माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 1 साइन रेस्ट टू द पावर 0 थीटा। सिमिलरली कॉस रेस्ट टू द पावर 0 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू गामा ऑफ हाफ, अगेन गामा हाफ अपॉन गामा ऑफ हाफ प्लस हाफ दैट इज 1। ये आया आपका लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन रेस्ट पर 0 थीटा 1 कॉस रेस्ट पर 0 थीटा 1। तो 1 थीटा यहाँ पर आपका आएगा 1 बाई 2 गामा 1 बाई 2, गामा 1 बाई 2 का स्क्वायर लिख दूँ और यहाँ पर गामा हाफ प्लस हाफ हो गया गामा 1। नाउ ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा थीटा लिमिट 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ पर मिल रहा है आपको गामा हाफ का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पाई बाई 2 अपर लिमिट रखेंगे, ये आएगा आपका पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू आ रहा है गामा हाफ का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल तो आपको मिल रहा है गामा हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। दिस इम्प्लाइज गामा हाफ इज इक्वल टू रूट पाई। तो गामा हाफ की वैल्यू होती है रूट पाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें
और कमेंट ज़रूर करें।